इटसेल्फ है क्या? ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि विद डायनामिक सेमेंटिक्स है। इसमें इंटरप्रेटर यूज़ होता है जो कि कोड को लाइन बाय लाइन जो है रीड करते हैं और हमें हमारी आउटपुट देता है। जहाँ पर हमारे एरर आ जाते हैं वहाँ पे स्टॉप कर देता है और जो लाइन हमारी ठीक होती हैं उसकी आउटपुट हमें शो करवा देता है। ठीक है, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें हमें वेरिएबल्स की जो टाइप है वो डिफ़ाइन नहीं करनी पड़ती। इसका सिंटैक्स जो है वो काफ़ी कंप्रेस्ड है। और पाइथन जो है बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रही है आजकल, जैसा कि नेटवर्क प्रोग्रामिंग, डेटा एनालिसिस, रोबोटिक्स, वेबसाइट डेवलपमेंट एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो है वो हम देखेंगे कि अगर हमने कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी है। स्ट्रिंग बेसिकली है कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो अगर हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवानी है तो हम उसको कैसे करवाएंगे? स्ट्रिंग प्रिंट करने का जो सिंटैक्स है वो ये है कि इसको हम सिंगल कोटेशन में भी प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, और इसको हम जो है डबल कोटेशन में तो करवा रहे हैं, सिंगल में भी करवा सकते हैं, डबल में भी करवा सकते हैं, ट्रिपल में भी करवा सकते हैं। वो हमारी जो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। टू योर हाउस, इसमें हम लोग जो है वो डबल कोटेशन में प्रिंट करवा के देख लेते हैं। जी, हमारे पास आउटपुट आ गई है। अगर इसी को हमने सिंगल कोटेशन में भी प्रिंट करवाएं तो ये एज इट इज़ ही प्रिंट होगी। वेलकम टू योर हाउस। ठीक है, देखिए डबल कोटेशन में करवाइए या सिंगल में करवाइए, हमारे पास रिजल्ट सेम ही आ रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल लाइन्स हों तो हमने क्या करना है? जैसे इसमें तो हम सिर्फ एक ही लाइन प्रिंट करा रहे हैं ना, तो अगर हमें मल्टीपल लाइन्स प्रिंट करानी है तो हमें ट्रिपल कोटेशन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि हम रेंडमली कोई 3 लाइन्स प्रिंट करवा के देख लेते हैं। वेलकम टू योर हाउस। सेकेंड लाइन हम प्रिंट करते हैं एज यू नो दिस इज योर हाउस। ठीक है, ये हमने 3 लाइन प्रिंट करा दिए हैं। ये हमारे पास होता है कि अगर हमने मल्टीपल लाइन्स प्रिंट करवानी है तो हम लोग ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वेरिएबल्स जो हैं वो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यूज़ जो हैं वो डिक्लेयर करते हैं, वैल्यूज़ अलॉट करते हैं। जैसे कि हम a इज इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, ये हमने वैल्यू दे दी। इसको b इज इक्वल्स टू a और b जो है वो हम उनको नाम रख रहे हैं अपनी आसानी के लिए। ठीक है, डिफ़ाइन करने के लिए 2 वैल्यूज़ को ले रहे हैं। अगर हमने इनको ऐसे ही प्रिंट करवाना है तो हम सिंपली प्रिंट a, b करवा देंगे, तो ये हमारी दोनों वैल्यूज़ जो है वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए 10 और 20। अगर इसी को हमने एडिशन करनी है तो हम सिंपल जो है वो प्लस का ऑपरेटर यूज़ करेंगे, तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ जो है वो प्रिंट होके आ जाएंगी। इसमें एक और पॉइंट है कि अगर हमने इनकी बाइनरी चेक करनी है, जैसे a इज इक्वल्स टू 10 है और हमें उसकी बाइनरी नहीं पता, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि a की बाइनरी क्या है, तो उसके लिए हमें id की एक टाइप है वो यूज़ करनी पड़ेगी। राउंड ब्रैकेट्स में हम लोग जिसकी बाइनरी चेक करनी है वो लिखेंगे। फ़िलहाल हम जो है दोनों की a और b दोनों की बाइनरी चेक करते हैं। हमारे पास लेट्स सी क्या होता है। तो देखिए भाई, हमारे पास दोनों की बाइनरी भी आ चुकी है। तो इसमें हम लोग ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन वगैरह। ठीक है, तो ये तो हमारा ऑपरेटर्स जो हैं वो जैसे जैसे यूज़ होते जाएंगे हमें उसका आइडिया होता जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि हमने यूज़र से इनपुट कैसे करवाना है। अभी तक तो हम डायरेक्ट प्रिंट करवा रहे थे, हमने यूज़र से कुछ भी नहीं प्रिंट करवाया। ठीक है, इसमें हम ऊपर वाला जो सारा है उसको कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ जो अभी हम कोड लिखे वही रन करे। यूज़र इनपुट में हमें a इज इक्वल्स टू इनपुट
इनपुट हम करवा रहे हैं यूज़र से एंटर योर फर्स्ट नेम। इसमें हम यूज़र कहते हैं भाई आप अपना फर्स्ट नेम जो है वो एंटर कर दो। उसका सेकंड नेम भी प्रिंट कराते हैं, एंटर योर सेकंड नेम। ठीक है, अब इन दोनों को प्रिंट कराने के लिए हमें प्रिंट की कमांड भी यूज़ करनी पड़ेगी, प्रिंट ए कॉमा बी। अब देखते हैं जी क्या आता है। आगे हम यहाँ पे अपना नाम एंटर करेंगे। ठीक है, देखिए हमारा जो यूज़र से हमने एंटर करवाया वो हमारा प्रिंट हो गया नाम। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड नेम को उसने इकट्ठा करके प्रिंट कर दिया। ये तो हो गया, हमें सिंपली सिर्फ इनपुट की कमांड लगानी है क्योंकि हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यही अगर हमने कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट करवानी हो तो उसके लिए हमें इंटीजर या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो है वो हमने प्रिंट करवानी हो तो हमें पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमें जो है इसको एज इट इज़ कर लेते हैं। बस इसमें हमारा पास ये होगा कि हम इससे पहले डिफ़ाइन करेंगे कि हमें किस में वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसमें हम लोग जो है प्लस का ऑपरेटर यूज़ कर लेते हैं कि हम दो वैल्यूज़ अगर इंटर करते हैं तो उनको प्लस करते हैं तो ये क्या आंसर देता है। इंटर फर्स्ट वैल्यू, क्योंकि हमने अब इंटीजर ले लिया है इसलिए हम एक कैरेक्टर या अल्फ़ाबेटिक नहीं ऐड कर सकते क्योंकि उससे हमारा पास आएगा एरर। ठीक है, बेसिकली इसको जो हम अभी टाइप डिफाइन ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे हमने इंट कर लिया है, इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं, टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब हम करके देखते हैं दोनों वैल्यूज़ को ऐड। हमारे पास दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके उसने इनपुट आउटपुट जो है वो शो करवा दिए। अगर यही हम लोग लेना चाहें पॉइंट वैल्यू के लिए, क्योंकि अगर हम इंट लेते हैं तो वो पॉइंट वाली वैल्यू को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, वो हमें एरर दे देगा। ठीक है, तो अगर यही हम पॉइंट वाली वैल्यू लेना चाह रहे हैं तो हमें फ्लोट की जो टाइप है वो डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, ये हमने फ्लोट की जो टाइप है वो डिफाइन कर दी है। अब हम जो है पॉइंट में भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं और इंटीजर में भी। ठीक है, दोनों इसमें हमने प्लस का वो नहीं यूज़ किया। अब देखते हैं कि क्या आता है। देखिए दोनों को ऐड करके हमें आंसर दे दिया। इसमें यह है कि ये इंटीजर वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है और पॉइंट वाली वैल्यू को भी एक्सेप्ट करता है। जहाँ हम लोग इसको इंटीजर वैल्यू देते हैं, ये उसको कन्वर्ट करके 0.0 जो है उसके साथ एज्यूम कर लेता है और उसको एज एन फ्लोट वैल्यू ही कन्वर्ट करके आगे आउटपुट देता है। अगर हम चाहें कि हमारी जो ऐसी टाइप हो जो फ्लोटिंग वैल्यू को भी एक्सेप्ट करे और इंटीजर वैल्यू को भी एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए एक टाइप यूज़ होती है एवल, AVAL। ठीक है, ये ऐसी डेटा टाइप है जो कि इंटीजर को भी एक्सेप्ट करती है और इंटीजर और फ्लोट पॉइंट दोनों को एक्सेप्ट करती है और हमें आंसर दे देती है। ठीक, इससे एरर जो है वो कम आता है। हम कोई भी वैल्यू दें, ये हमें सिर्फ उसका आउटपुट दे देती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल पर वाला हम लोग कर देते हैं कमेंट आउट। कंडीशनल स्टेटमेंट जो अभी तक हमने पढ़ी है वो 3 है
और वो है जी इफ एल्स और इफ एल्स इफ। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में होता क्या है, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही कंडीशन होती है। ठीक है, इसमें अगर तो हमारी कंडीशन मैच कर जाती है तो हमारे पास आउटपुट शो हो जाता है, और अगर हमारे पास कंडीशन मैच नहीं करती तो हमें आउटपुट शो नहीं होता। इसमें हम कोई भी जो है नंबर इनपुट करवाएंगे यूज़र से, एंटर वैल्यू, उस पर लगाएंगे हम कंडीशन हम ये लगा रहे हैं कि अगर तो ए जो है मीन्स के जो वैल्यू पुट करेगा यूज़र वो a%2x=0 की आती है, मीन्स के ये हमारा होता है इवन नंबर फाइंड करने के लिए। तो ये प्रिंट करे कि ये है इवन नंबर। इसमें सिर्फ हम एक ही कंडीशन यूज़ कर सकते होते हैं, तो हम यहाँ पे एंटर करके देख लेते हैं। इसमें हमने डिफाइन नहीं किया कि हमें जो वैल्यू है वो किस में प्रिंट करानी है, तो हम यहाँ पे इंट यूज़ करते हैं। अगेन इसको रन करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं 22, तो देखिए 22 दिया है तो इवन नंबर है, हमारी कंडीशन से जो है वैल्यू मैच कर गई, तो हमें उसने इवन नंबर शो करवा दिया। यही हम लोग अगर 21 पुट करते हैं तो हमारे पास ब्लैंक शो हो रहा है, क्योंकि हमने जो है सिर्फ एक ही कंडीशन यूज़ की है, इसमें हमने कोई सेकंड उसमें है नहीं, कंडीशन है नहीं, तो इसलिए उसने ब्लैंक छोड़ दिया। यह सिर्फ इफ स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ सिंगल ही कंडीशन यूज़ होती है। इसके बाद अगर हम यूज़ करें इसी क्वेश्चन को, अगर हम इफ एल्स से सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, देखते हैं। लेट्स सी के क्या बनता है। उसमें सिर्फ ये होगा कि हमारे पास एल्स पार्ट आ जाएगा कि अगर तो कंडीशन मैच होती है तो ठीक है इवन नंबर, अगर नहीं होती तो वो एल्स करके हमारे पास इसका फॉल्स पॉइंट जो है वो प्रिंट करवा देगा, ऑड नंबर। ठीक है, ऊपर वाले को हम कर देते हैं एक दफ़ा कमेंट आउट और सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट चलाते हैं। इसमें हम अगर 23 पुट करते हैं तो ऑड नंबर, और अगर हम यही पुट करते हैं 22 तो इवन नंबर। ठीक है, इफ एल्स का ये है कि अगर तो हमारी कंडीशन मैच होती है तो इफ वाला पार्ट चल जाता है, और अगर नहीं होती तो कंडीशन वो टर्मिनेट खुद ही कर जाती है एल्स की तरफ, और एल्स में जो भी हमने स्ट्रिंग प्रिंट करवाई होती है वो आउटपुट शो हो जाती है। इसके बाद हम चले जाते हैं इफ एल्स, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट की तरफ। पेज जो हमने पहले देखा वो ये था कि वो सिंगल और डबल के लिए यूज़ हो रही थी। ठीक है, अगर हमने मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो तो हम जो है इफ एल्स इफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, ऊपर वाले को हम फिलहाल करते हैं कमेंट आउट, और इसमें हम देखते हैं कि अगर हमने मल्टीपल जो है कंडीशंस अप्लाई करनी हो किसी भी चीज़ पे तो हम उसको किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर हमने परसेंटेज मालूम करनी हो तो परसेंटेज नहीं, हमने डिवीजन जो है वो देखनी है कि अगर हमारे पास इतने मार्क्स हों तो
मतलब यूज़र हमें जो भी मार्क्स दे उन मार्क्स के हिसाब से कौन सी डिवीजन बनती है। तो हम डिक्लेयर करते हैं PER के नाम से एक वेरिएबल और उसकी टाइप हम लेते हैं इंट। ठीक है, तो इनपुट करवाते हैं हम लोग यूज़र से, इनपुट करो जी एंटर मार्क्स, मार्क्स। अब इस पे हम लगाते हैं कंडीशन, इफ़ जो हमारा वेरिएबल है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 है, 60 लगा देते हैं तो वो प्रिंट करवाए जी कि ये है फर्स्ट डिवीजन बनती है, FIRST फर्स्ट डिवीजन। अगर ये हो 60 से कम, if PER is equal to 45 तो ये प्रिंट करवाए सेकेंड डिवीजन। प्रिंट की कमांड यूज होगी सेकेंड डिवीजन। ठीक है, अगर इससे भी लोएस्ट जाना हो तो हम एक और भी यूज़ कर सकते हैं, लिफ PER ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 35। अगर 35 से तक रहती है तो हमें प्रिंट करवाए थर्ड डिवीजन। ठीक है, अब हम इसके एल्स पार्ट में चले जाते हैं क्योंकि इससे लोएस्ट तो फिर फील्ड में ही जाएगा। एल्स प्रिंट करवा दे हमारे पास, अगर इन सब के साथ मैच नहीं करता तो हमें फेल का प्रिंट करवा दे। देखते हैं, लेट्स सी क्या बनता है। एंटर मार्क्स करते हैं हम लोग 33 करके देखते हैं। तो देखें वो 33 जो है वो लोएस्ट जा रहा है थर्ड डिवीजन से भी, तो उसने हमें फेल की स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट करके दे दी। यही हम लोग अगर 65 प्रिंट करके देखते हैं तो वो 60 से अबव वाला जो है 60 और 60 से अबव वाला जो है फर्स्ट डिवीजन में जाएगा और 45 और 45 से अबव वाला सेकंड डिवीजन में जाएगा। तो ये हमें हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू जो वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें वैल्यू दे देते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगे लूप्स। लूप हमने जो है वो दो तरह के पढ़े हैं, एक है फॉर लूप और एक है हमारे पास वाइल लूप। सबसे पहले हम फॉर लूप को पढ़ते हैं, इसको हम करते हैं कमेंट आउट। ठीक है, फॉर लूप में ये होता है कि इसमें हम लोग रेंज यूज़ कर रहे होते हैं। इसका जो है इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। अगर मतलब 5 लेते हैं तो ये 0 से स्टार्ट करके 4 तक उसको पूरा कर देगा। फॉर आई इन रेंज, रेंज का मतलब ये है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ तक हम जाएंगे। अगर तो हम सिंगल वैल्यू देते हैं तो ये हमारी होती है कंडीशन, स्टार्टिंग वो 0 से लेगा और इंक्रीमेंट इसमें वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 का कर देगा। हम देख लेते हैं प्रिंट आई हमारे पास क्या आता है। रन करते हैं, फिर देखें जी 0 1 2 3 4 और 5 तक उसने प्रिंट कर दिया क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। यही अगर हम इसको हम चाहें कि 0 से स्टार्ट ना हो 1 से स्टार्ट हो तो हम इसको दे सकते हैं, इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी 1 से हम स्टार्ट करना चाहते हैं 6 तक जाए तो बेसिकली ये रुकेगा 5 पे ही। तो प्रिंट करवा देते हैं हम आई, ऊपर वाले को हम एक दफ़ा कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ यही कंडीशन चले। तो ये देखिए हमने 1 जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया था
तो उसने 1 से स्टार्ट किया और 6 जो हमारी बेसिक कंडीशन है जहाँ तक हमने जाना है, और इंक्रीमेंट इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 1 का ही हुआ है। ये अगर हम चाहें कि हमने इंक्रीमेंट 2 का करना है, अपनी मर्ज़ी से करना है, तो हम वो भी करवा सकते हैं। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, हमने 1 से स्टार्ट करना है, 6 तक हम जाना चाह रहे हैं और इंक्रीमेंट हम 2 का करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। प्रिंट हम आई को करवाते हैं, ऊपर वाले को हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ यही चले। तो देखिए जी 2 के इंक्रीमेंट से हमारे पास 5 तक जो है वो वैल्यूज़ चल गई। तो ये है इसका सिंटेक्स। इसका सिंटेक्स में 3 चीज़ें आती हैं। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा हमें देना है, उसके बाद कहाँ तक जाना है वो कंडीशन होगी, और लास्ट जो है वो हमारे पास इंक्रीमेंट होगा, वो हम इंक्रीमेंट अपनी मर्ज़ी का करवा सकते हैं। इसके अंदर अगर हम रेंज नहीं यूज़ करते, हम इसको वैसे ही प्रिंट करवा देते हैं, तो उसका हमें ये साइड इफ़ेक्ट होगा कि अगर हम उसको रिवर्स करना चाहें तो हम उसको रिवर्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है व्हाइल लूप। ठीक है, और आई इन रेंज -1, 6, 2। ये हम वैसे ही देख रहे हैं कि इसका हमारे पास जो है वो क्या आउटपुट आता है। इसमें हमने उसका स्टार्टिंग पॉइंट -1 दे दिया था, लेकिन अगर हम -6 कर देते हैं और ये माइनस का ही 2 कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है। देखिए, अगर हमने इसको रिवर्स में चलाना है तो हमें इस तरह कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी। फिलहाल इसको हम स्किप करते हैं और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है व्हाइल लूप। व्हाइल लूप जो है उसमें जो इंक्रीमेंट है वो हम कंडीशन के बाद करते हैं। पहले हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट आता है, जैसे कि हम अगर i इज इक्वल्स टू 10 ले लेते हैं, एक दफ़ा 1 लेते हम इस पे कंडीशन लगाते हैं व्हाइल i जो है वो लेस देन x इक्वल्स टू 10 तक चलनी चाहिए। तक चलनी चाहिए। प्रिंट क्या करना है, हमने प्रिंट करवाना है हमने जैसे कोई कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं, वेलकम होम। ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे इसमें इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट होगा i इज इक्वल टू i प्लस 1 के एक के बाद एक प्रिंट होगा। लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। 10 टाइम्स हमारे पास प्रिंट हुआ वेलकम होम, क्योंकि हमने इज इक्वल टू 10 लिखा था, इक्वल ना लगाया होता तो 9 टाइम्स चलता। ठीक है, यही हम लोगों ने अगर i इज इक्वल टू 10 ले लिया होता, ठीक है,
और इसी पे हम लोग वाइल की कंडीशन लगाते हैं। तो i लेस देन इज इक्वल्स टू 1 के चलाते हैं। प्रिंट कुछ भी प्रिंट करा लेते हैं, नाम ही प्रिंट करवा लेते हैं। ठीक है, इसमें हम डिक्रीमेंट लगाएंगे। ऊपर हमने इंक्रीमेंट यूज़ किया है, यहाँ से हम पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या बनता है, i इज इक्वल्स टू i माइनस 1। ऊपर वाले को हम एक दफ़ा कर देते हैं कमेंट आउट। इंडेंट नहीं लगाया यहाँ पे, सिंटेक्स एरर। ये हमारे पास आ रहा है ब्लैंक। और ये क्यों आ रहा है, हम लोगों ने कंडीशन सही नहीं लगाई ना। देखा, हमारे पास 10 से स्टार्ट हुआ है और 1 तक गया है। ठीक है, ये ऊपर हमने इंक्रीमेंट करके देख लिया, नीचे हमने डिक्रीमेंट करके देख लिया। अब सिर्फ यहाँ पर हमारे एक पॉइंट